ये मोदी की गारंटी है। और जिस दमदार अंदाज में वो कहते थे, ये बता रहा है कि जो बीजेपी की गारंटीज थी, जो बीजेपी ने अपनी तरफ से वायदे किए, उस पर जनता का भरोसा हुआ। इसी हर जगह जिसे कहते हैं ना, मोदी साहब स्वीप कर गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी 53 सीट्स ले गए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में 165 और कांग्रेस के पास 63 है वहां पे। राजस्थान में 115 जो सीट्स हैं उनके पास आई है। परिणाम ये बता रहे हैं कि भारत की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सुशासन विकास की राजनीति में है, उनका भरोसा बीजेपी में है। इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और उसके रिजल्ट के तौर पर इस वक्त नरेंद्र मोदी की पार्टी 3 स्टेट्स में जीत चुकी है और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें उनका मार्जिन कांग्रेस से बहुत ज्यादा है। गेट रेडी, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के अंदर वो मोदी साहब ही हैं। तो वो मोदी साहब एक लफ्ज बोलते हैं, तो दोस्तों, तो वो जो दोस्तों तैयार हो जाओ, भारत के जो वजीर आजम है वो नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ही हैं। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। और राहुल गांधी को अब सोचना चाहिए कि आप क्या कांग्रेस पार्टी के पनौती बन गए हैं। फिर देखिए, गारंटी दी है प्रधानमंत्री मोदी ने कि आपके कल्याण के लिए हम निरंतर अथक परिश्रम करते रहेंगे। जालिमों, मोदी आ रहा है, तो जालिमों मोदी आ गया है। 3 स्टेट्स में मोदी जीत गया है और ये जो इलेक्शन है, दरअसल ये इंडिकेशन है जनरल इलेक्शंस की। आने वाले इलेक्शन में इलेक्शन जीत चुकी है नरेंद्र मोदी। अगर 2024 का इलेक्शन जीत जाते हैं तो 2033 में 29 में उस वक्त। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द भारत स्पीक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं भारत में बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत हासिल करके भाजपा ने एक हैट्रिक लगा दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले हैं कि इस जीत के बाद एक हैट्रिक, इसी हैट्रिक को लेके 2024 में जो हैट्रिक होगा इसका बहुत बड़ा संभावना है। इस हैट्रिक के साथ अब देश में 50% इलाकों और 50% आबादी पर बीजेपी संगठन का शासन हो चुका है और पाकिस्तान मीडिया ये देख के पूरा नाराज़ है और बोल रहा है कि अभी भारत यदि 2024 में मोदी आ जाते हैं भारत में तो हमारा हालत बहुत इससे भी बुरा होने वाला है और हम लोग का बात कोई नहीं सुनेगा। अब मुस्लिम ममालिक भी भारत का बात सुनते हैं, हमारा बात कोई नहीं सुनते हैं। इसके ऊपर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलो चलते हैं वीडियो। सारे लोग भारत के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनको वॉच कर रहे हैं और जो चीज़ समझ आती है कि कांग्रेस के पास सिर्फ तेलंगाना रह गया है, बाकी हर जगह जिसे कहते हैं ना मोदी साहब स्वीप कर गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी 53 सीट्स ले गए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में 165 और कांग्रेस के पास 63 है वहाँ पे। राजस्थान में 115 जो सीट्स हैं उनके पास आई हैं, कांग्रेस के पास 70 हैं। और अब आप देखें कि ये मध्य प्रदेश में बड़ी मेजॉरिटी है 165, छत्तीसगढ़ में 53 की मेजॉरिटी है, 53 हैं, तेलंगाना में 64 हैं और बीजेपी वहाँ पे बहुत थर्ड नंबर पे आई है, 9 सीट्स हैं। सो इट मींस के गेट रेडी, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के अंदर वो मोदी साहब ही हैं। तो वो मोदी साहब एक लफ्ज़ बोलते हैं, तो दोस्तों, तो वो जो दोस्तों तैयार हो जाओ, भारत के जो वजीर आजम हैं वो नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ही हैं। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया और मतलब एक बड़े पैमाने पे दिस इज़ अ बिग, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। और वो जो मैसिव एक अलायंस बना था, इंडिया अलायंस, उसको बहुत बड़ा धचका है ये, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो मीडिया चला रहे हैं, दे डोंट नो कि हाउ टू मेजर एंड गेज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पावर। जो मोदी साहब का जो ऑरा है उसको वो मेजर करने में नाकाम रहे हैं और वो सारे के सारे चीज़ें नहीं समझ रहे। मोदी साहब, एक तो देखिए बीजेपी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि मोदी अपनी कैंपेन को खुद लीड करते हैं एंड मोदी इज़ द फेस ऑफ द कैंपेन। सारी गल वो आप सुनाता है, इट इज़ द मोदी फैक्टर, सिंपल।
इट्स नॉट राजनाथ सिंह फैक्टर, इट इज़ नॉट एनी अदर फैक्टर, और वो बड़ी डेवलपमेंट करा रहे हैं। मैं अभी देख रहा था कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो जो मिनिस्टर फैन के एविएशन, उनका नाम मुझे नहीं आता, आई नो हिम बाय पर्सन, उनकी शक्ल से तो मैं पहचानता हूँ, ज्योति समथिंग आई थिंक उनका नाम है कोई, वो उनके साथ एक जो है वो यूपी के अंदर एयरपोर्ट देखने गए हैं, जो कि अगले महीने या कुछ देर में उसका इफ्तिताह हो रहा है। ठीक है जनाब। सो मोदी साहब जो हैं वो लॉट ऑफ डेवलपमेंट, बहुत सारी डेवलपमेंट, बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं। ही हिमसेल्फ इज अ कैंपेन। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि मोदी साहब की जो बीजेपी की कैंपेन है उसमें दे हैव रीच टू द वुमेन, वो खवातीन तक उन्होंने जो है वो कांटेक्ट किया है। जो इंडिया अलायंस है उसके जारी बात है, मसले ये हैं कि वो अपोजिशन में जो फेस है बड़ा, वो तो राहुल गांधी साहब हैं, और फिर ये है कि जब इतने ज़्यादा पार्टीज इकट्ठी हों तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रन द सिस्टम। ठीक है, मुल्क को वो चलाना उस वक्त बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोदी साहब जो हैं वो इस वक्त आप समझे कि ही इज़ बैक इन पावर, वो पावर में दोबारा आ चुके हैं, और उनको जिसे कहेंगे ना आप कि ठीक है जी, एक वो जो चीज़ समझते थे कि इनकम्बेंसी फैक्टर हम पाकिस्तान में बोलते हैं, वैसे इंटरनेशनली बोला जाता है, इट्स नॉट वो, लेकिन एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है कि एक बंदा जिसने 10 साल रूल किया है। अब आप देखें नरेंद्र मोदी को, देखें 2001 से लेके 14 तक गुजरात का सीएम रहा, 15 साल ये कर लें, 14 से लेके अगर वो अगला इलेक्शन 2024 का जीत जाते हैं, ठीक है, तो समझे 30 साल एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन में बंदा गुजार दिया। कल वो मैं ट्विटर पे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कामयाबी के बाद अपने राइवल्स को डंप करने के बाद उनको वार्निंग भी दी है, और ब्लूमबर्ग का ये कहना है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जीत के बाद अब मार्केट और ज्यादा बढ़ेगी, इंडिया और तरक्की करेगा। ब्लूमबर्ग क्या कह रहा है आपको बताते हैं अपने प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। जनाबे वाला, हमने इससे पहले आपको लाइव हाथ के हाथ दस्ती के दस्ती ये बताया था कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जीत चुके हैं, 3 स्टेट्स में उन्होंने कामयाबी हासिल की है, और ऐसी जबरदस्त कामयाबी हासिल की है कि उसका चर्चा जो है वो दूर दूर तक है। और हुआ कुछ यूं है कि ना सिर्फ उन्होंने कामयाबी हासिल की, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने जो उनके राइवल्स हैं, जिनको उन्होंने बहुत ही बुरे तरीके के साथ डंप किया है, उनको धमकी भी दे डाली है, चेतावनी दी है। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने वार्न किया है अपने राइवल्स को, अपने मुखालफिन को, अपने दुश्मनों को, यानी कि उन पार्टीज को जो कि उनके खिलाफ उनके मद्दे मुकाबिल थी। और जाहिर है कि आप जानते हैं कि कांग्रेस जो है इसमें सरफहरिस्त है, उनको उन्होंने एक क्या कहा है, वार्न किस तरीके से किया, वो भी आपके सामने रखेंगे। ब्लूमबर्ग क्या कह रहा है वो भी बताएंगे। देखिए, ये जो मैं अपने प्रोग्राम्स में कई दिन से ये कह रही थी कि जालिमों मोदी आ रहा है, तो वो अब तय हो गया। अब ये पता चल गया कि अब वो आ नहीं रहा, अब वो आ गया। हुन तुसी जो कर लो करना है, जो कुछ करना है तुसी कर लो क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। मोदी साहब जो आ चुके हैं, पधार चुके हैं, और सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने 3 स्टेट्स यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कामयाबी हासिल की है, बल्कि जो आने वाले लोकसभा के 2024 के इलेक्शंस हैं उसकी भी गारंटी दी जा चुकी है कि वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी जीतेगी। तो अभी भी आ गया है, और आगे जो है उसकी भी गारंटी हो चुकी है कि वो भी आएगा। मतलब आएगा क्या, समझे, आ गया। ये जो इलेक्शंस हैं इसको पूरी दुनिया में इस तरीके से देखा जा रहा है कि ये इलेक्शंस दरअसल जो आने वाले अब इलेक्शन है, जनरल इलेक्शंस जो हैं, लोकसभा के जो इलेक्शन, उसकी ये एक गारंटी है। इस इलेक्शंस ने बता दिया है कि अवाम का मूड क्या है। लेकिन मैं आपके सामने ये रखना चाहती हूँ कि बड़े ढोल बाजे बजाए गए और बहुत वहां पे जश्न मनाया जा रहा है, फूलों की पत्तियां निछावर की गई, सब कुछ किया गया। तो उसी के साथ जो है जब मोदी साहब की स्पीच उन्होंने जो की है, विक्ट्री स्पीच जिसको कहते हैं, तो उस विक्ट्री स्पीच में जहां उन्होंने उन राइवल्स जिनको डंप किया, उन्होंने बुरे तरीके से शिकस्त दी है, ऐसी जबरदस्त डिफीट दी है, उनके लिए उन्होंने वार्निंग भी दी है।
तो मैं अभी अपने इस वक्त के प्रोग्राम में उनकी स्पीच वैसे है बड़ी जबरदस्त, यानी सारी स्पीच ही जो है वो सुनने के